रूपल जी, यहाँ आप रेणुका जी को देख रही हैं, वो भी नागपुर से हैं। रेणुका जी, आप चाहें तो थोड़ी सी भाषा की दीवार को तोड़कर हिंदी में भी रूपल जी से बात करें। हाय रूपल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि तुम्हें घुड़सवारी आती है। तुमने ज्वाइन किया था। मेरी भी बहुत इच्छा है। मैं एयरफोर्स के पास चलिए रहती हूँ। कभी भी। वहाँ पे भी मैं देखती हूँ, वहाँ पे भी हॉर्स राइडिंग का जो चलता रहता है सेशन, आई गेस। मतलब या ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे वहाँ पे, लेकिन देखती नहीं, हूँ मैं। मैं एयरफोर्स के पास तो नहीं गई, पर कस्तूरचंद पार्क के पास मैंने ज्वाइन किया। बट वो क्या करता है, हॉर्स को बांध देता है और मैं उस पे बैठ के सिर्फ अप डाउन करती रहती है और गोल गोल घूमती रहती हूँ। So where do you stay, रूपल जी? नागपुर? आई एम स्टेइंग इन आप वर्धमान नगर। Oh, वर्धमान नगर। Vardhaman Nagar. Okay, okay, okay. Great, super. And what do you do, ma'am? आई एम हाउस वाइफ। Okay, you हाउस are वाइफ। homemaker. Okay, या okay, okay. Great, super. I'm so glad, मतलब देखा आपको कि आप यू आर फ्रॉम नागपुर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के आपको। कि मैं बोले चलो, सब जबलपुरिया ही दिखते यहाँ पे। और मैं शिवांग मेरा तो बड़ा और शिवांग तो बिल्कुल वो एक एक वो निकालता है वर्ड का क्या। बाल की खाल। मेरा हाँ। तो चलो, कम से कम अब इतने सारे जबलपुरिया के बीच में कम से कम दो नागपुरिया तो हो ही गए। चलो मैम, वेलकम वेलकम रूपल जी। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी था, अभी रूपल जी किसी से बात कर रही, कोई आ गया है, उन्होंने कैमरा बंद कर दिया है। तो रूपल जी ने एक बार और ज्वाइन किया था दोस्तों, लेकिन उस समय उस बैच की स्पीड काफी तेज थी, या ऐसा कुछ हो गया था कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं पाया। इसलिए मैंने जानबूझकर रेणुका जी को कहा कि भाषा की दीवार को तोड़कर आप चाहे तो मराठी में बात करें या हिंदी में करें, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और ये इंटरव्यू प्रोसेस भी मैंने इसलिए रख दी थी कि जो नया व्यक्ति जुड़ता है, एकदम से हम उसके ऊपर अंग्रेजी थोपे नहीं, और पहले उसको नॉर्मल होने दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सभी ने, लेकिन मुझे यहाँ पे एक व्याकरण की जो गलती नजर आई, मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले यहाँ एक वर्ब लिखी हुई है, जो हमने इसके पहले बैच में दी थी, अच्छी वर्ब है। मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए। तो मैं कुछ सेकंड के लिए कैमरा बंद करूंगा, लेकिन आप उत्तर दे सकते हैं जो भी। मेरा प्रश्न सुनिएगा, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर विजय प्राप्त करना? जिसे भी पता हो बताए। Sir, the verb for विजय प्राप्त करना should be victory. ये गलत जवाब दिया, लेकिन इन्होंने जवाब दिया क्योंकि ये जवाब देने के आगे हो गए हैं। आप संकोच ना करें। यस, रेणुका जी। uh, तब the ओके the आफ्टर verb should the work for vijay prapt karna is sorry, should be to win. ओके। अब आपने हाथ उठाया था, ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। अब आप सवाल कीजिए निधि से। उन्होंने सीधे अपना माइक ऑन कर दिया था, वो दिखाई नहीं दे रही है, वो उत्तर देने के लिए तैयार है। निधि, रेणुका जी, आप निधि जी से यही सवाल कीजिए। Nidhi, what should be the verb for vijay prapt karna? रेणुका जी, द वर्ब फॉर विजय प्राप्त करना शुड बी गेट सक्सेस। निधि जी, आप Come चाहे again, तो पूछ please. सकती हैं, हु इज रेडी?
Renuka ji is Okay. requesting you to come again. The verb for विजय प्राप्त करना should be get success. Sir, it is right. सॉरी, अभी हम सही गलत पर विचार नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप पूरा राउंड चला लीजिए, किसी का भी नाम लेके पूछ लीजिए। नम्रता, what should be the verb for विजय प्राप्त करना? निधि, the verb for विजय प्राप्त करना should be victory or get success. Deepika, what should be the verb for विजय प्राप्त करना? The verb for विजय प्राप्त करना should be victory. निधि, निधि is done. okay. निधि, रोशनी, रोशनी, who is rest? I am rest. नेहा, Okay, नेहा. What should be the verb for विजय प्राप्त करना? The verb for विजय प्राप्त करना should be victory. ओके दोस्तों, अब आप मुझे उम्मीद है कि आपने विजय प्राप्त करने तक हिंदी तो लिख ही लिया होगा। अगर लिख लिया है तो उसमें एक तिरछा ऑब्लिक लगाइए, बटे का निशान लगाइए और जीतना और लिख लीजिए। और इस बार मैं दीपिका से राउंड शुरू कर रहा हूँ। सभी से पूछना है, वर्ब आपके सामने आ रही है, व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई है, कॉन्कर। दीपिका, what should be the verb for विजय प्राप्त करना? The verb for विजय प्राप्त करना should be conquer. नम्रता, what should be the verb for विजय प्राप्त कर? What should be the second form of conquer? Deepika, the second form of conquer should be conquered. Shivang, what should be the third form of conquer? Nita Didi, the third form of conquer is also conquered. अब सारे सवाल समाप्त हो गए हैं दोस्तों। सभी लोग लिख लें इस वर्ब को अपने सीक्वेंस में। अभी आप लोगों के बोलचाल के दौरान मैंने एक छोटी सी किंतु महत्वपूर्ण गलती को नोटिस किया, तो चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। निधि, should I erase this? Yes, sir. You should raise, please. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ सर, आप इसे मिटा दीजिए। नेहा, have you written this? Yes, sir. You have written this. Sorry, again. Sorry, Neha. Yes, sir. Yes, sir. You have written this. Sorry, Let please me come answer. again. Come again, Neha. कोई Yes, बात sir. नहीं, It's कोई written. बात नहीं, रुक जाइए, आगे बन जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपके सॉरी बोलने का थैंक यू। इससे समझ में आ रहा है कि जो लोग एकदम नए जुड़े हुए हैं वो इस प्रोसेस के आदी हो गए हैं। खुशी हो रही है, गुड। और नेहा जी बहुत पहले आई थी, फिर बीच में गैप कर दिया, तो अब उनसे नहीं बन रहा है। लेकिन हम मूल बात पर आते हैं दोस्तों।
ये जो चिन्ह है इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ। ये चिन्ह जब नीचे लगता है किसी वाक्य में तो ये कॉमा कहलाता है, लेकिन यही चिन्ह जब किसी में ऊपर की ओर लगता है तो फिर उसको apostrophe कहते हैं, सॉरी, it is called apostrophe. You can see the spelling on your screen. If your CC is not on, please switch on your CC. और जो लोग एकदम नए हैं जैसे रूपल जी हैं, यहाँ राइट साइड में 3 बिंदुओं को देखिए रूपल जी, और उसमें आपको जैसे आप टच करेंगे तो सीसी लिखा दिखेगा, कैप्शंस, उसको ऑन कर लीजिए so that you can read whatever I speak or whatever anybody speaks. It will come in text on your screen. और वो सबके फोटो के ऊपर लिखा आता है। आप तो कहीं पे भी किसी भी फोटो पर आप अगर टच कर देंगे तो वो नीचे लिखा आने लगेगा ब्लैक स्पेस, फिर किसी के चेहरे पर लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप ऐसा करके देख लीजिए, लेकिन उस दौरान आपका म्यूट और अनम्यूट करने वाला निशान ढक जाएगा। तो दिस इज अपॉस्ट्रोफी एस, और इसका अर्थ होता है का, के, की। दीपिका, तुमने ये चीज कहीं और देखी अपनी क्लास में रोज प्रयोग में? सर आपने ही बताया था एक दिन, हालांकि पता भी था मेरे को, बच्चों को पढ़ाया था। हाँ, एक्चुअली गलती आपसे ही शुरू हुई थी दीपिका जी। आपने रूपल जी से पूछा था व्हाट इज योर सन नेम, तो अगर हम पूछेंगे व्हाट इज योर सन नेम, चलिए हम इसका अच्छा से अनुवाद करते हैं तो क्या होगा। व्हाट का अर्थ हो जाएगा क्या, इसका अर्थ हो जाएगा आपके, सन का अर्थ है बेटे, और नाम का हिंदी होगा नाम। अब हम इसको क्रम से जमाते हैं तो हिंदी निकलेगा आपके बेटे नाम क्या है, आपके बेटे नाम क्या है, ये हो गया। तो चलिए इसको हम बिना हेजिटेशन के एक बार पूरा राउंड खेलते हैं। आप कोई भी रिश्ता लीजिए और एक दूसरे से पूछना है। दीपिका, हम आपसे शुरुआत करते हैं। व्हाट इज योर हस्बैंड्स नेम? माय हस्बैंड्स नेम इज प्रवीण शुक्ला। आपके पति देव का नाम क्या है? मेरे पति देव का नाम प्रवीण शुक्ला है। नम्रता, व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम? My sister name is Prapti Dwivedi. सॉरी नम्रता, प्लीज कम अगेन। My sister's name is Prapti Dwivedi. Complete the process, Deepika. नम्रता, आपकी बहन का क्या नाम है? दीपिका, मेरी बहन का नाम प्राप्ति द्विवेदी है। रेणुका जी, व्हाट्स योर डॉटर नेम? सॉरी, कम अगेन। सॉरी रेणुका जी, व्हाट इज योर डॉटर्स नेम? Namrata, my daughter's name is Rakshita Verma. रेणुका जी, आपकी पुत्री का नाम क्या है? नम्रता, मेरी पुत्री का नाम रक्षिता वर्मा है। नेहा, नेहा
What is your pet's name? My pet's name is Zeru. नेहा, आपके पेट का नाम क्या है? मेरे पेट का नाम जेरू है। निधि दीदी, व्हाट इज योर सन नेम? Sorry, come again, please. सॉरी नेहा। व्हाट, निधि दीदी, व्हाट इज योर फादर नेम? Sorry, Sorry, come again, sorry, please. सॉरी नेहा। व्हाट, निधि दीदी, व्हाट इज योर फादर नेम? sorry. Sorry. सॉरी। रेणुका जी, अगली बार आप ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी ही नेहा का नाम मत पुकारिएगा। प्लीज डू नॉट कॉल नेहा इमीडिएटली। कॉल निधि, कॉल दीपिका, कॉल नम्रता। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नेहा, आई नो। तो रेणुका जी, आप किसी और का नाम पुकार के। ओके सर। निधि, या या what is your father's name? माय फादर्स नेम इज मिस्टर मुन्ना पटेल। निधि जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का रेणुका नाम जी क्या है? रेणुका जी, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मुन्ना पटेल है। शिवांग, नो शिवांग नहीं। दीपिका जी, व्हाट इज योर मदर इन लॉज नेम? Nidhi, my mother-in-law's name is Yashoda Shukla. दीपिका जी, आपकी सासू माँ का क्या नाम है? निधि, मेरी सासू माँ का नाम यशोदा शुक्ला है। रोशनी, what is your husband's name? Roshni, who is rest? Shivang, Yes, I am rest. okay. What is your sister's name? My sister's name is Jaya Dubey. शिवांग, आपकी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम जया दुबे है। नेहा दीदी, what is your यस, last name? द लास्ट नेम इज No, what is your शिवांग, last name? रूपल जी का नाम पुकारो। शिवांग। रूपल, रूपल दीदी, what is your ससुर's name? What is your- My social's name is Rupal Agarwal. Shivang, my social's name is Rupal Agarwal. दीदी, आपके ससुर जी का नाम क्या है? सॉरी ससुर जी, सोशल आया लिखी है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। सॉरी। माय माय फादर इन लॉज नेम इज गोविंद प्रसाद अग्रवाल। दीदी, आपके ससुर जी का नाम क्या है? मेरे ससुर जी का नाम गोविंद प्रसाद अग्रवाल है। शिवांग, come again in English. What is your ससुर's name? Is it wrong? Sorry. No. हल्की सी हिंदी, लाइक सब्जी में नमक। Okay.
It will do. It will do. Okay, who is rest? I'm rest. Mm, Neha. Neha, what is your hobby? My hobby is painting. नेहा आपकी हॉबी आपकी हॉबी को हिंदी में क्या बोलते रूपल जी, हैं? हाँ, come Come again. again, please. यस Come again, please, Rupal Didi. नेहा व्हाट इज योर हॉबी? Sorry. Sorry. मैं नेहा व्हाट इज योर हॉबीज? कोई बात नहीं, इट विल डू। कभी कभी नेटवर्क हमारा साथ नहीं देता है या कोई बातचीत करने के लिए रूम में आ जाता है तो हमारा ध्यान बट जाता है, तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। नम्रता, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बैच? Sir, can chapter is going on in our batch. नम्रता जी, आपके बैच में क्या चल रहा है? सर, हमारे बैच में कैन चैप्टर चल रहा है। अब आप यही सवाल पूरा घुमा दीजिए। दीपिका, what's going on in our batch? Amrita, can chapter is going on in our batch. दीपिका, हमारे बैच में क्या चल रहा है? नम्रता, हमारे बैच में कैन चैप्टर चल रहा है। शिवांग, व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर बैच? Didi, can chapter is going on in our batch. शिवांग, हमारे 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 बैच में क्या चल रहा है? हमारे बैच में कैन चैप्टर चल रहा है। निधि दीदी, what's going on in our batch? Shiva. For the time being, Shivang, can chapter is going on in our batch. निधि दीदी, हमारे बैच में क्या चल रहा है? शिवांग, फिलहाल कैन चैप्टर चल रहा है अपने बैच में। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। Okay. Renuka ji, what is going on in our batch? कैन चैप्टर is going on our batch. Come again, Renuka ji. Come again. Can chapter is going on in our batch. Our batch. ओके ओके। रेणुका जी, अभी हमारे बैच में क्या चल रहा है? अभी हमारे बैच सॉरी में सॉरी क्या रेणुका जी, हमारे बैच में क्या चल रहा है? हमारे बैच में कैन अध्याय चल रहा है। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट। नेहा, नेहा, व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर बैच? कैन चैप्टर इज गोइंग ऑन इन आवर बैच। नेहा, हमारे बैच में क्या चल रहा है? हमारे बैच में कैन चैप्टर चल रहा है। हु इज रेस्ट? यस यस आई एम रेस्ट।
Rupal ji, what is going on in our batch? Can chapter is going on our batch. Sorry, Didi, Come come again, again. please. Sorry, Rupal ji. Sorry. Can chapter is going on our batch. Sorry, Rupal ji. Come again. Come again, please. कोई बात नहीं, पहले मैं जवाब दे देता हूँ, फिर मैं रूपल जी से पूछ लूंगा। और रूपल जी अगर अपना सीसी ऑन कर लेंगी तो नीचे पूरा लिखा हुआ आएगा, तो उसको देख के आत्मसात कर सकते हैं। मैं नेहा के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। नेहा, कैन चैप्टर इज गोइंग ऑन इन आवर बैच। हमारे बैच में कैन चैप्टर चल रहा है नेहा। अब मैं रूपल जी से पूछ लेता हूँ। रूपल जी, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बैच? Can chapter is going on in our batch. थैंक यू वेरी मच। आपके बैच में क्या चल रहा है? हमारे बैच में कैन अध्याय चल रहा है। थैंक यू। कैन अब आप एक बार शिवांग से पूछ लीजिए। एक बार आप रोशनी नाम पुकार शिवांग, के पूछ what लीजिए। अगर रुकिए, रोशनी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है, मुझे पता नहीं कि वो है कि नहीं। आप रोशनी नाम पुकारिए, वो हाँ बोले या ना, आप पूरा प्रश्न बोल दीजिए। रोशनी, बस what आप पूरा is प्रश्न going बोल on दीजिए। our batch? Sorry, come रो, again, please, Rupal Didi. रो, रोशनी, what is going on our batch? इट विल डू। Sorry. ओके, इट विल डू गाइस। अब हम इस सवाल को करीब करीब हर दूसरे तीसरे दिन पूछेंगे तो बनने लगेगा। दीपिका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैन चैप्टर? The formula of can chapter is subject plus can plus first form of verb plus object plus extension. थैंक यू। कैन चैप्टर का फॉर्मूला क्या है दीपिका? सर, कैन चैप्टर का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन है। अब यही सवाल पूरा आगे बढ़ा दो दीपिका। थैंक यू। शिवांग, what is the formula of can chapter? The formula of can chapter is subject plus can plus first form of the verb plus object plus extension. शिवांग, कैन चैप्टर का फॉर्मूला क्या है? दीदी, कैन चैप्टर का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विस्तार है। निधि दीदी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैन चैप्टर? Shivang, the formula of can chapter is subject plus can plus first form of the verb plus object plus extension. निधि दीदी, कैन चैप्टर का फॉर्मूला क्या है? शिवांग, कैन चैप्टर का फॉर्मूला है कर्ता प्लस कैन प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विस्तार। रेणुका जी, what is the formula of can chapter? Okay, Rupal ji, what is the formula of can chapter?
Sorry, actually, I was mute and I started the answer. Can I answer? Okay, please. The formula of can chapter is subject plus can plus first form of verb plus object plus extension. दोस्तों कभी ऐसी रेणु स्थिति बनती है ना कि आप म्यूट में बोल रहे हैं, तो अगर आप विजिबल हैं तो सामने वाला फट से बता देता है कि रेणुका जी यू आर म्यूट। तो आप विजुअल रहेंगे तो सुविधा होगी। थैंक यू। रेणुका जी, कैन चैप्टर का फॉर्मूला क्या है? निधि, कैन चैप्टर का फॉर्मूला सब्जेक्ट कर्ता प्लस कैन प्लस क्रिया का प्रथम रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विस्तार है। Namrata, what is the formula of can chapter? Renuka ji, the formula of can chapter is subject plus can plus verb की first form plus object plus extension. नम्रता जी, कैन चैप्टर का फॉर्मूला क्या है? रेणुका जी, कैन चैप्टर का फॉर्मूला है, सूत्र है कर्ता प्लस साथ में कैन, फिर क्रिया का प्रथम रूप और फिर कर्म और फिर विस्तार। रूपल जी, what is Yes. the formula of can? The formula of can chapter subject plus can plus first verb plus object plus extend. रूपल जी, कैन चैप्टर का सूत्र क्या है? कैन सब्जेक्ट का सूत्र कर्ता प्लस क्रिया कर्ता प्लस कैन प्लस क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस कर्म प्लस विस्तार। Anybody who is rest? नेहा इज रेस्ट, आई थिंक। I'm rest. Neha, what is the formula of can chapter? The formula of can chapter subject plus can plus given kriya plus object plus extension. Neha, come again, please. The formula of can chapter subject plus can plus verb plus object plus extension. नेहा, कैन चैप्टर का फॉर्मूला क्या है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैन चैप्टर का सूत्र
रहने दीजिए, हिंदी जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। थैंक यू नेहा। थैंक यू सर। yourself। दोस्तों क्या कल हमने एक राउंड खेला था नम्रता जी? हाँ सर, हमने कल एक राउंड खेला था। किस सब्जेक्ट से खेला था? सर वी वाज प्लेइंग वी वाज डिस्कसिंग अबाउट सर प्ले। यस सर। आई दीपिका हम हमने खेल के बारे में बात कर रहे थे। सब्जेक्ट कौन सा आई लिया था? आई आई। आई 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 सब्जेक्ट लिया था। तो चलिए आज हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हम आज दो चीजें बदलेंगे दोस्तों। सबसे पहले शिवांग सेंटेंस बनाएगा। शिवांग बेटा आप दीपिका दीदी का नाम पुकारिएगा। दीपिका आप नम्रता का, नम्रता रेणुका का, और उसके बाद रेणुका जिसका भी नाम पुकारना चाहे पुकार सकते। So firstly, Deepika Di can make a sentence because I am not present here. I am going outside. I am not listening. थैंक यू। Deepika Didi. तो दीपिका आपसे राउंड शुरू हो रहा है। आज आपको एक नया कर्ता लेना है दोस्तों। एक बार जो कर्ता प्रयोग हो जाएगा दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 3 का दंड लगेगा। 3 सेंटेंस आप बोलने में आप संकोच नहीं करते हैं। और इस क्लास में लगने वाला दंड सम्मानजनक दंड होता है, इंसल्टिंग पनिशमेंट नहीं होता है। घुटना टेक कराने में इंसल्ट होती है, मुर्गा बनाने में इंसल्ट होती है, क्लास से बाहर निकाल देने में इंसल्ट होती है। लेकिन यहाँ 3 सेंटेंस बोलने में इंग्लिश भी आपके मुंह से निकलती है और गर्व का अनुभव भी होता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज आप सीखेंगे दोस्तों कि दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने सारे कर्ता होते हैं, आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने राधा के साथ अपना समय गुजारा है, वो कुछ पारंपरिक सब्जेक्ट रखेंगे, तो उनको मैं वहां से डिलीट करवा दूंगा। धीरे धीरे उनकी आदत बदल जाएगी। तो दीपिका से ही शुरुआत करते हैं। दीपिका से हम इसलिए कर रहे हैं कि दीपिका का जो रिसेप्शन है वो काफी क्लियर है, आवाज एकदम साफ आती है और सबको सुनाई देती है। दीपिका आप नम्रता जी का नाम, नम्रता जी रेणुका जी का, रेणुका जी निधि का नाम पुकारेंगी, फिर वहां से आगे बढ़ेगा। दीपिका, हियर यू गो। He is sing like Arjit Singh. Namrata, सर सॉरी, क्वेश्चन करना है या सेंटेंस सब्जेक्ट बोलना है? बदलना है ना बस सर। चलिए मैं एक काम करता हूँ। मैंने एक्चुअली शिवांग को इसलिए कॉल किया था, मैं निधि को भी कॉल कर सकता हूँ, लेकिन कभी कभी निधि का नेटवर्क प्रॉपर नहीं होता है, तो मैं अपनी तरफ से ही शुरुआत करता हूँ। मैं जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन अब मेरी बारी है तो मैं ही शुरू करता हूँ। एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश बोल सकता है। मैंने सब्जेक्ट लिया एनीबडी। अब दीपिका जी की बारी। शिवांग आप घूमो थोड़ा सा बाहर। दीपिका जी आप नम्रता जी, फिर नम्रता जी आप रेणुका जी। सर केवल सब्जेक्ट चेंज करें या वर्ब चेंज कर लें? ये देखिए क्रॉस लगा हुआ है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा नजदीक लेकर आता हूँ। वैसे आप अपनी स्क्रीन को भी जूम कर सकते हैं। ये एक क्रॉस सब्जेक्ट के नीचे लगा है, यानी ये सबको नया लेना है। एक क्रॉस वर्ब के नीचे लगा है, अर्थात ये भी सबको अपने मन से लेना है। Nobody can dance like ऋतिक रोशन। कोई भी ऋतिक रोशन की तरह डांस नहीं कर सकता है। नम्रता,
We can pay a bill at restaurant. हम बिल पे कर सकते हैं रेस्टोरेंट में। नम्रता, हिंदी को थोड़ा सुधारते हैं। हिंदी ऐसा होगा, हमें सुन लेना नम्रता, उसके बाद बोलना। हम रेस्टोरेंट में बिल पे कर सकते हैं। एक बार हिंदी ऐसा बोल दो नम्रता। हम रेस्टोरेंट में बिल पे कर सकते हैं। रेणुका जी। They can move like anything. मैं गड़बड़ वो किसी भी तरह के तरीके से घूम सकते हैं। करेक्ट। निधि। Cotton can absorb blood nicely. कॉटन ब्लड को नाइसली सोख सकती है। निधि, तुमने ध्यान नहीं दिया बेटा, अभी हमें नॉन लिविंग सब्जेक्ट नहीं लेना था। वी आर नॉट टेकिंग नॉन लिविंग सब्जेक्ट्स। ओके, so both are okay. Both are and can Didi, your voice is set pass. दोस्तों, आपने सुना होगा मैंने कहा कि मैं निधि का नाम पहले पुकारना चाहता था, लेकिन उसका नेटवर्क साथ नहीं देता है, इसलिए मैं उसको पहले नहीं पुकार पाता हूँ। तो अब निधि की जगह नाम मैं ले रहा हूँ। बल्कि मैं ऐसा पूछ लेता हूँ, हु इज रेडी? Sir, I am Sir, ready. I am ready. I am ready, sir. जिन्होंने वाक्य बना लिए हैं अब उनको नहीं बनाना है। शिवांग। Women can also play football. महिलाएं भी फुटबॉल खेल सकती हैं। नेहा दीदी। Have spoken out of my mouth. She can care baby. वह बच्चे की केयर कर सकती है। निधि दीदी। ये जो चीज आप देख रहे हैं दोस्तों कि नेहा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है कि किसकी बारी और क्या क्रम चल रहा है, वो उठा के अपनी दीदी का नाम ले लेती है। तो मैं नाम पुकारता हूँ। रूपल जी। Yes. रूपल जी, आर यू देयर? Sir. We can play football. अब रूपल जी, आपको दंड लगने वाला है। बताइएगा दोस्तों, आप में से वी नाम के सब्जेक्ट का प्रयोग किसने किया था? सर, मैंने। नम्रता जी ने वी का प्रयोग किया था। तो पहले तो सब्जेक्ट दोहराने पर रूपल जी आप 3 वाक्यों का दंड दीजिए। तो थोड़ा हेल्प प्लीज। आप अपना जो इंट्रो देते हैं उसके कोई भी 3 वाक्य बोल दीजिए। सर समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोलूं? चलिए कोई बात नहीं। दीपिका, मान लीजिए आप बिल्कुल नई कैंडिडेट हैं, एक भी इंटरेक्टिव नहीं दिया, एक मीडियम,
3 का दंड दीजिए। My name is Deepika Shukla. I'm 38-year-old. I have 4 members in my family. मेरा नाम दीपिका शुक्ला है। मैं 38 ईयर की हूँ। मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं। ओके सर, आई एम रेडी। बोलो। सर बोलूं? Sir, my name is Rupa Agarwal. I am 42 years old. My I'm 42 years old, and my family is 5 members. My 5 members in my family. सर हो गया 3। थैंक यू। दंड देने के पश्चात आपको सब्जेक्ट एक नया लेना होगा मन से और एक सेंटेंस बनाना होगा। तब तक मैं पूछता हूँ, हु इज रेस्ट? ओके, मुझे कहीं से उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है। Sir, can I not rest, but can I make sentence? रेणुका जी, हम दूसरा राउंड शुरू कर रहे हैं और क्रम वही रखते हैं जिससे सबको बराबरी से क्रमानुसार मौका मिले। तो राउंड तो मैंने शुरू किया था, लेकिन मेरे बाद किसने अपना वाक्य बनाया था? मी सर। दीपिका, फिर से एक नया सब्जेक्ट लो, फिर से एक नई वर्ब लो। ओके सर। रूपल जी, आपको ध्यान से सुनना होगा। म्यूट करके सुनिए, आपका माइक ऑन है। रूपल जी, थैंक यू। Aeroplane can fly like a bird. एरोप्लेन बर्ड की तरह फ्लाई कर सकता है। नम्रता। Both of them can help to both of them can give a priorities to a weak student. वो दोनों वो दोनों लोगों की या कमजोर बच्चों की मदद कर सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं। वो दोनों कमजोर लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। रेणुका जी। Voter can change the government. वोटर जो है वो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। टू whom should I ask? निधि। 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 Nidhi is disconnected. You can call Shivang. शिवांग। Candidate can guess the answer. कैंडिडेट आंसर गैस कर सकता है भाई। रूपल दीदी, आर यू रेडी? Yes. Yes. Who is ready? Rupal ji is taking much time, so let her think. I'm ready. Sir, I'm ready. Okay. Deepika. Nobody can deliver their speech like झा मैम। कोई भी झा मैम की तरह अपनी स्पीच, अपना भाषण नहीं दे सकता। Who is ready? दीपिका, I'm तुम ready. बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिखा। सभी लोग अभी तक दोस्तों, आप लोग सब्जेक्ट को मतलब या तो आप राम को सब्जेक्ट मानते थे, या सीता को, या मोहन को, या राधा को, या गीता को। लेकिन ये सब इस क्लास में प्रयोग नहीं कीजिएगा प्लीज। ऐसे सब्जेक्ट प्रयोग कीजिए। दीपिका ने सब्जेक्ट लिया है नोबडी। शिवांग, योर टर्न। इन विधानसभा पप्पू कैन लाफ। विधानसभा में पप्पू हंस सकता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी गलती की है शिवांग ने। ये अनजाने में हुई है, जानबूझ के नहीं की है।
आप मत कीजिएगा अभी, हमेशा वाक्य यहाँ से शुरू कीजिएगा। शिवांग ने यहाँ से वाक्य शुरू किया, जो अधिकतर लोगों की आदत होती है जो इंग्लिश पहले से बोलते हैं। जैसे रेणुका जी अंग्रेजी से पूर्व परिचित है, तो वो वहीं से सेंटेंस शुरू करती हैं जहां से हिंदी की शुरुआत होती है। लेकिन हमें इसका पालन करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। हमने परसों की क्लास में एक बड़ा सा सेंटेंस बना के सिखाया था, जिसमें पहला शब्द कल आ रहा था, लेकिन बनाते बनाते फॉर्मूले की मदद, आपको याद होगा, परसों का आप वीडियो देख सकते हैं, कल बिल्कुल लास्ट में जाके लगा था। और बाद में दीपिका के मन में भी यही सवाल आया था, रेणुका जी के भी मन में आया होगा, और नम्रता जी के, सभी के मन में आया होगा। लेकिन हमें इसकी बात माननी है, ये व्याकरण है, दिस ग्रामर। तो हमें सेंटेंस यहाँ से नहीं शुरू करना है। हमारी हिंदी और इंग्लिश के बीच की यही बात है, जिससे आप पार कर जाइए। शिवांग, कम अगेन प्लीज। पप्पू कैन लाफ इन विधानसभा। पप्पू विधानसभा में हंस सकता है। रूपल जी, इस वाक्य को आप मेरे साथ बोलिएगा। आप केवल आप अनम्यूट कीजिएगा, बाकी लोग म्यूट रहेंगे। बोलिएगा, पप्पू रूपल जी अभी तक म्यूट दिखा रहा है आपका यहाँ साइन, और आप देख नहीं रही हैं, तो मैं कह नहीं सकता कि आप मौजूद हैं या व्यस्त हैं, क्योंकि आपने अपना कैमरा बंद करके रखा है। बस मुझे यहाँ रूपल नाम दिख रहा है, तो मैं अंदाज लगा रहा हूँ कि आप मौजूद हैं। अब मेरा अंदाज पूरा हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, हु इज रेडी? आई एम रेडी सर। I am ready. रेणुका जी, फिर उसके बाद नम्रता जी। यस सर। बैंक कैन टेक लोन अमाउंट बैक। बैंक लोन अमाउंट को वापस ले सकता है। आपकी क्रिया कौन सी है रेणुका जी? वर्ब? सर क्रिया है टेक। बैंक कैन टेक लोन अमाउंट बैक। दो लग गया है। नम्रता जी। नम्रता, No one can keep patience like a teacher. कोई भी टीचर की तरह पेशेंस नहीं रख सकता। दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। थोड़ी देर पहले नोबडी नाम के सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ था, वो भी बहुत पॉपुलर है, और उसी का पर्यायवाची है नो वन। तो अगर कोई ये सोच रहा है, शिवांग ये सोच रहा है कि सर नम्रता दीदी को 3 का दंड दे, तो दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि नो वन अलग है, नोबडी अलग है, भले ही पर्यायवाची है, उसे मान्य किया जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, हु इज रेडी? आई एम रेडी सर। Sir, I am ready. आई एम रेडी सर। रेणुका जी, 1 मिनट रुकिएगा, बहुत देर बाद नेहा ने अनम्यूट किया। या नेहा जी। Okay. नेहा, सर नॉन लिविंग बनाना है। अच्छा, थैंक यू नेहा जी, आप थोड़ा और रुकिए, ध्यान से सुनिए। रेणुका जी। सर आई एम रेडी। आई एम रेडी। नो, यू आर यस सर। नॉट। रेणुका जी। Our teacher can create future of our country. हमारे शिक्षक हमारे देश के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। नम्रता, नेहा जी को बुलाते हैं, वो प्यूपिल। इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट सर रुकिएगा नेहा जी। ओके। देखते हैं, अगर वो जल्दी आ जाएंगी फ्री होके तो सुन लेते हैं। आ गई, आ गई। गवर्नमेंट सॉरी सर गवर्नमेंट कैन
change rules, change the rules. गवर्नमेंट रूल्स चेंज कर सकती है, बदल सकती है। पूरा साफ तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन जितना सुनाई दिया उतना स्वीकार है। नम्रता जी। they can they can tell us he was they were nervous. वो बता सकते थे कि वो नर्वस हैं। आपने भूतकाल का प्रयोग कर लिया नम्रता जी तो किससे? they can tell us he is they are nervous. वो बता सकते हैं कि वो नर्वस हैं। सर नर्वस की हिंदी पता नहीं। देखिए सभी लोग सुन लीजिएगा, म्यूट कर लीजिए नम्रता जी। सभी दो बच्चे सुनिए, हम बिल्कुल पूर्ण हिंदी नहीं बोल सकते हैं या पूर्ण इंग्लिश नहीं बोल सकते। आप कभी कभी इस नॉटी बॉय यानी शिवांग के सेंटेंस को सुनिएगा, वो जानबूझ के कुछ उसने बोला भी था, उसने सासू माँ जानबूझ के रखा था या ससुर जानबूझ के रखा था, वो उसका इंग्लिश भी रख सकता था, लेकिन वो हमने जैसे निर्देश दे दिए हैं कि दाल में नमक के बराबर हिंदी का प्रयोग करें। और इस बात को और सुनिएगा रेणुका जी, अच्छा रेणुका जी लेफ्ट, नम्रता दीपिका सुनिएगा, जो अपनापन और स्नेह और निकटता हमारे हिंदी रिश्तों में है और क्लियरिटी है, वो अंग्रेजी के शब्दों में कहाँ। जैसे हम अगर भाभी बोले तो एक शब्द से भारतीय को क्लियर हो जाएगा, भाभी मीन्स व्हाट। ओके, अगर आप इफ यू आर टॉकिंग टू एनी अमेरिकन, so you will have to clear the wife of my brother. You will have to make it clear in English. But we are speaking English in India, so we can understand भाभी very well. अब मेरा एक सेंटेंस भी सुन लीजिएगा, your भाभी can accompany you. आपकी भाभी आपका साथ दे सकती है। मैंने एक सेंटेंस भी बना दी। कहना है सर? प्लीज दीपिका। Everyone can keep their camera on. हर कोई अपना कैमरा ऑन रख सकता है। थैंक यू दीपिका। मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है या तो इन लोगों के पास कुछ टेक्निकल समस्या होती है या सोच का भी अंतर हो सकता है। हमने नेहा को नोटिस किया, वो अपना कैमरा ऑन नहीं रख पाती है ज्यादा समय तक, तो हमें समझ में ही नहीं आता वो मौजूद है कि नहीं, क्या कर रही है। और नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉरी सर, कोई ना कोई आता है तो मैं वो हमेशा कुछ एक सॉरी फट से सॉरी बोल के कोई एक कारण सामने रख देती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। Now who is ready? Can I make? सर आई एम रेडी। ओके शिवांग। नम्रता, शिवांग एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोल रहा है, ध्यान से सुनना। अगली बार उस सेंटेंस के बिना हम आपको अनुमति नहीं देंगे। शिवांग अच्छे से बोलो। Sir, can I make, please? अच्छा तुम ये बोल रहे थे, हमने सोचा तुम ये पूछ रहे होगे कैन आई मेक अनदर सेंटेंस। कैन आई मेक अनदर सेंटेंस? यस नम्रता, यू कैन मेक अनदर सेंटेंस। सर ऑल ऑफ देम कैन राइड इन अ वैन। सभी लोग गाड़ी पे वैन पे जा सकते हैं। यस। Sir, can I make one more sentence, please? यस यू कैन मेक वन मोर सेंटेंस। गरीब का बेटा कैन बी कलेक्टर। गरीब का बेटा कलेक्टर बन सकता है।
इसे आप अपनाएं, निसंकोच अपनाएं सभी लोग। और इसमें आपको बोलते समय क्षणिक भी नहीं लगेगा कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। एक दो हिंदी शब्दों के आने से आपको लगे, आप अपने आप को बहुत इजी महसूस करेंगे। गाइस, दिस इज 7:30। हमारा बैच 6 o'clock शुरू हो गया था। 7:37। आपकी जाने की इच्छा तो नहीं हो रही होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन the clock is ticking. So I'm taking your leave. Thank you for joining. God bless. Thank you, sir.